आने वाले दिनों में गुरुओं की शक्ति आपको बचाएगी। शक्ति को शायद आपने हल्के में लिया होगा, लेकिन इसका मेरे पास प्रमाण भी हैं। जो लोग मेरे पास बैठे हैं उनको मालूम पड़ गया है कि शक्तियाँ क्या क्या कर सकती हैं। आपके गुरु जहाँ पे भी स्थित हैं, चाहे वो धाम में, मंदिर में, आश्रम में, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट रहने की कोशिश करो। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप साथ में रहने की कोशिश करो, क्योंकि आने वाले समय में जितना ये नेगेटिविटी, जितना ये तंत्र मंत्र, बाधाएं, किसी का मरना, किसी की आत्मा भटकना, घर में किसी की कब्र मिलना, पहले ही हमने कोई फ्लैट खरीद लिया था, उसके अंदर किसी की कब्र छुपी हुई थी, हमें नहीं पता चला, सस्ते में मिला तो हमने ले लिया। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी आने वाले दिनों में कि आप अपने घर में बैठ के माला भी जाप करोगे ना, तो आपको ज़ीरो बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब आपको कोई भी किसी भी प्रकार का बेनिफिट नज़र नहीं आता। और मेरे पास तो प्रमाण है इन चीज़ों का। इसीलिए कभी भी आप अपने गुरु के पास जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। अगर वो आपसे मिल सके बहुत अच्छी बात है, आप उनसे मिल सको बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके साथ समर्पण भाव करके चलो। कोई भी गुरु को शौक नहीं होता डांटने का, चिल्लाने का, गाली देने का, भगाने का, लेकिन जिस नीयत से तुम उसके पास जाते हो तब वो डांट लगाता है। वो कभी भी दिल से बद्दुआ नहीं देता। मैंने हमेशा अपने सेशंस में भी कहा है कि दिल से बद्दुआ नहीं देते, लेकिन अगर किसी ने डांट सुन ली तो मतलब उसका उद्धार दूसरे दिन ही हो जाएगा। और दूसरे दिन मुझे मैसेज आता था कि मैम आपने डांट लगाई थी और हमारा ये जो है काम हो गया। तब जाके उनके मुंह से निकलता है आप मैम नहीं हो, माँ हो। तो ये चीज़ जो होती है आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा गुरु, गुरु की शक्ति, गुरु की भक्ति। मैंने हमेशा से कहा है, गुरु जो तपस्या करता है उस तपस्या से बच्चे प्रोग्रेस करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को गुरु त्याग देता है, या ऐसे लोगों को गुरु हाथ धो लेता है, भाई मेरे पास अब दोबारा नहीं आना, किसी और के पास जाओ। तो तुम अपने लिए गड्ढा खुद खोदते हो। आने वाला समय इतना बेकार है कि बिना शक्तियों के आपके घर में जल की भी सुविधा कर पाना शायद मुश्किल हो जाएगा। जब तक आपके घर में कोई शक्ति, जो कोई पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करेगी, तो आपके घर में कोई भी बीमारी से निकल नहीं पाएगा। बीमारियों से ग्रसित होने का समय आ रहा है। 30 साल की उम्र से बुढ़ापा लगने का समय आ रहा है। जानवर को तो खा ही रहे हैं, अब इंसान को खाने का समय आ रहा है। इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जा रही हैं कि कुछ कह नहीं सकते। और इसमें आपको क्या लगता है कि आप अपने घर में माला उठा के बैठेंगे तो क्या काम हो जाएंगे? जब तक आपको किसी उच्च शक्तियों की कृपा नहीं मिलेगी तब तक आप कितनी भी माला जाप कर लो, कोई बेनिफिट आपको नज़र आएगा नहीं, और परीक्षा देने लायक आप काबिल बचेंगे भी नहीं। तो लोग तो रो रहे हैं कि परीक्षा भी उनकी इतनी खतरनाक ले रही है माँ। तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करो। जय माता दी।